हे अरियार का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्रिका जितिया व्रत की साधारण सिंपल कम चीजों के साथ पूजा विधि। ठीक है, मैं कैसे करूंगी, आप लोग वीडियो मांगे थे तो आज सोची कि मैं करके अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अरियार बरियार की पूजा हम कैसे करते हैं, ऐसे तो बाहर करते हैं और कई लोग घर में भी करते हैं। एक चीज और बता दूं, अगर आपको अरियार बरियार का पौधा नहीं मिलता है तो आप तुलसी पौधा से भी पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी के गमले में भी लेकर घर में कर सकते हैं, लेकिन ये पूजा बाहर ही जाकर किया जाता है। और जिनको अरियार बरियार मिल जाता है वो घर में बैठकर लाकर गमले में मतलब उसका रोपण करके और करते हैं। तो चलिए, बहुत सारा समय नहीं लेते हुए पूजा विधि शुरू करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या नियम विधि है, जितिया कब पहनी है वो भी मैं साथ में बताते चल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कलश रखती हूँ, किस विधि से रखती हूँ वो आपको करके दिखा रही हूँ। आप दीप कलश, श्री कलश, नारियल रख के करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं साधारण विधि से कलश रखती हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है मैं ऊपर लिखकर डाल दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये अरियार बरियार का पौधा नहीं है, आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ की हूँ। मैं भी बाहर से एक पौधा छोटा सा तोड़ के लाई हूँ और ये फूल है। ये अरियार बरियार नहीं है, इतना आसान नहीं अरियार बरियार मिलना, इतना जान लीजिए। जंगल झाड़ में मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन गांव में मिल जाता है, शहरों में नहीं मिलता। तो आप तुलसी जी से कर लीजिएगा। बाहर जाते हैं तो इसीलिए मैं कलश नहीं रखती, क्योंकि बाहर जो है ना कलश हम रखेंगे तो उतना सभी चीजें लेके जाना पड़ता है। तो मेरे घर साधारण विधि से हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे तो देखिए, अगर घर में करते हैं तो आप लोग गौरी गणेश जी रख लीजिएगा। अगर बाहर जाते हैं तो इतना सब ले जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल अरियार बरियार की भी पूजा कर सकते हैं। तो गौरी गणेश जी को हम नीचे नहीं रखेंगे। सबसे पहले देखिए, उस जगह को आप लोग पोंछ लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा जहां आप घर में बैठ के पूजा करनी है। तो भगवान को आसन दे देंगे, फूलों का आप लोग आसन दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं या गोबर से भी गौरी गणेश बना सकते हैं। और ये हो गया हमारा अरियार बरियार। तो देखिए, अरियार बरियार की पूजा में, जीवित वाहन भगवान की पूजा में ऐपन बहुत जरूरी है। तो ये आटा और हल्दी का घोल भी आप बना सकते हैं, या चावल के आटा और हल्दी मिलाकर जो छठ पूजा में चढ़ता है वही ऐपन हम लोग चढ़ाते हैं। आप अपने घर के नियम अनुसार आप लोग कीजिएगा। तो देखिए, इसी से हम पहले बेदी बना लेंगे। पे आप लोग एक चौक जैसा बना लीजिएगा, क्योंकि नीचे आप चाहे तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं। अगर बाहर में जा रहे हैं, जंगल झाड़ है, मतलब घास है, तो इतना सब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर में कर रहे हैं तो इस प्रकार के चौक आप लोग बना लीजिएगा। जो श्री सत्यनारायण भगवान जी के कथा में बनता होगा, आप लोग को मालूम है, या अष्टदल कमल भी आप लोग बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम सिंदूर भी थोड़ा सा लगा देंगे। आप पीला सिंदूर इस्तेमाल उस दिन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हो गया। इसी के ऊपर हम कलश रखेंगे। स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं, या 5 जगह आप लोग चाहे तो तिलक भी कर सकते हैं, ठीक है। एकदम मैं साधारण पूजा विधि आपको दिखा रही हूँ जो मैं करती हूँ। एकदम जितिया में हम लोग कलश नहीं रखते हैं, जितिया व्रत में, बाकी सब व्रत में रखते हैं। अगर आप लोग रखती हैं तो कलश रख के भी पूजा कीजिएगा। इसमें हम क्या डालेंगे, एक पुष्प डाल देंगे, थोड़ी सी आप इसमें हल्दी डाल दीजिए। उसी प्रकार से ये भी कलश हम रखेंगे। अक्षत डाल दीजिए, और आप चाहे तो इसमें पान सुपारी ये सब डाल के कलश रख सकते हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से इतना ही साधारण विधि से कलश रखते हैं। बहुत सब चीजें मतलब नहीं रखते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि जो अरियार बरियार का पौधा है, इसके ऊपर भी हम ऐपन लगाते हैं। तो इस पत्तों के ऊपर भी आप लोग ऐपन लगा दीजिएगा। जो भी पत्ते हैं, मैं बस आइडिया दे रही हूँ आप लोग को। ये तो बाहर में ही अधिकतर हर महिलाएं सामूहिक पूजा करती हैं। बाहर में जाके एक आदमी ढूंढ के आ जाता है कि यहाँ है अरियार बरियार, सभी लोग जाके वहीं करते हैं, अखबार देते हैं। और उसके बाद से पत्तों के ऊपर आप लोग पीला सिंदूर आप लोग लगा दीजिएगा इसके ऊपर से। तो ये हो गया। अरियार बरियार को भी मैं तिलक कर दी। लोग उस दिन पीला सिंदूर लगा सकते हैं, या अगर आपके पास सिंघोरा है, सिंदूरा है तो आप लोग लगाइएगा। अगली चीज क्या है कि हम भगवान को, गणेश जी को भी हम पूजा करेंगे। गणेश जी का तो पहले हम जल से गणेश जी को शुद्ध कर देंगे, ठीक है। अपने ऊपर भी जल डाल दीजिएगा पूजा करने से पहले, ठीक है। तो गणेश जी का शुद्धिकरण करने के बाद हम गणेश जी को भी चंदन तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को पीला सिंदूर लगाते हैं
आप चंदन भी लगा सकते हैं और आप लोग सिंदूर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज क्या है कि भगवान को भी हम जो है पुष्प अर्पित करेंगे। बाहर में जा रही हैं तो जा रही है पूजा करने के लिए, तो आप जो है गोबर से भी गौरी गणेश बना सकती है। बरियार की भी पूजा कर दिए, इसके ऊपर भी फूल वगैरह चढ़ा दीजिएगा अच्छे से एकदम श्रद्धा से। और ये बच्चों के दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है, संतान के दीर्घायु के लिए। हाथ में फूल ले लीजिएगा और थोड़ा सा इसमें से जल ले लीजिएगा। आम पल्लू रहे तो उसी से लीजिएगा, मैं तो डायरेक्ट ढार के आपको दिखा रही हूँ। और भगवान से थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा, हाथों में थोड़ा सा अक्षत, और लेकर ना भगवान से आवाहन करनी है। भगवान को मतलब कहनी है कि हे भगवान, हमारी पूजा एकदम अच्छे से श्रद्धा से हमारी पूजा लीजिए, जो भी कमी बेसी हो उसको माफ कीजिए। और इस प्रकार से गणेश जी के पास भी एक पुष्प आप लोग छोड़ सकते हैं अक्षत के साथ। और इसी प्रकार से संकल्प करके आप जो है हरियार बरियार के पास भी आप लोग थोड़ा सा अक्षत के साथ उनके पास भी छोड़ सकते हैं। हरियार बरियार हमारे बच्चे का दीर्घायु कीजिए, हमारे बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट ना आए, हमारे संतान के ऊपर, और हम जन्म जन्मांतर तक ये व्रत करें, ठीक है। और इस प्रकार से हमें छोड़ देंगे। और दीपक आप लोग जलाकर यहीं पर रख लीजिएगा। तो दीपक भी नीचे नहीं जलाते, दीपक को भी हम इस प्रकार से आसन दे देंगे, यहाँ पर आप लोग प्रज्वलित कर दीजिएगा। तो देखिए मैं पहले से ही सब जलाकर मतलब प्रज्वलित करके रखी थी कि बहुत बड़ा वीडियो ना हो। तो ये हो गया। और ये पूजा शाम को ही किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर हम क्या करते हैं कि देखिए ये हमारा जो है ना जितिया है, ये पूरा मतलब पुराना है, नया नहीं है, अभी खरीदी नहीं हो, लेकिन मंगाऊंगी तो आप लोग को दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। देखिए यही जितिया है, ठीक है। और आप वस्त्र स्वरूप जैसे अरियार बरियार के लिए जैसे हम सिलाई करते हैं, तो हमारे घर में छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, आपको मालूम होगा, लाल पीले थोड़ा सा मतलब देखिएगा, ज्यादा काला वगैरह कपड़ा ना ले। तो वस्त्र स्वरूप आप अरियार बरियार को एक कपड़ा मतलब इस प्रकार के वस्त्र भी ओढ़ा सकते हैं, ठीक है। गणेश जी को आप लोग कलावा जो है वस्त्र स्वरूप चढ़ा दीजिए। और बहुत सारे लोग देखिए चौकी वगैरह स्थापित करके करते हैं, लेकिन हम लोग जितिया की पूजा एकदम साधारण विधि से करते हैं। और ये जो है आपका जितिया जो है हम इस कलश में लपेट देंगे, और यहीं पर बैठ के हम लोग हाथों में फूल और अक्षत लेके कथा सुनते हैं जितवाहन भगवान की। और जितिया को हम लोग इसी के ऊपर लपेट देते हैं, इसीलिए इसके ऊपर हम लोग कलश वगैरह नहीं रखते हैं, इसी प्रकार से सिंपल कलश रखते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर चावल रख लीजिएगा और दीपक रख। उसके बाद हम भोग प्रसाद में आप जो भी चाहें, कई लोग जैसे ठेकुआ वगैरह बनाकर भी जितिया के दिन चढ़ाते हैं। तो देखिए आप इस जगह पे मिठाई भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बतासे भी ले सकते हैं, जो चाहे आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ जितवाहन भगवान के लिए प्रसाद भी चढ़ा दे रही हूँ। और ये पुस्तक यहाँ आप लोग जरूर रखिएगा। ऐसे मैं कथा का वीडियो डालूंगी, लेकिन मैं जो है आपको बता दे रही हूँ, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो प्यास लगी रहती है, मुख से आवाज नहीं निकलता, तो मैं ऐसे कथा का वीडियो डालूंगी, आप लोग चाहे तो सुन सकती हैं। ये चीज क्या है फल में, तो देखिए फल में आप जो भी ऋतु फल है, आपको जो भी मतलब अवेलेबल हो जाता है, जो भी आप आपके घर में आ जाता है, वही फल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। जितवाहन भगवान को जो है भगवान से हम स्पर्श करा लेंगे। और ये बच्चे को आप प्रसाद स्वरूप देखिए, कई लोग उसी दिन नहीं खाते हैं और कई लोग हैं जो उसी दिन प्रसाद बच्चों को दे देते हैं। और ये हम जो है भगवान से स्पर्श करा के गणेश जी को आप अलग से भी चढ़ा सकते हैं, भगवान के पास हम रख देंगे। यहीं पर जो है हम कथा सुनेंगे, हाथ में अक्षत और फूल लेकर। सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। और देखिए दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी छोटी सी लाइक से इतना मेहनत जो करते हैं ना, सब हमारा स्वार्थ हो जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या है कि आपको बता दूं कि जितिया पूजा के दिन, व्रत के दिन हम नहीं पहनते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मेरी साड़ी गिर जा रही है, इग्नोर कीजिएगा, कुछ लगाई नहीं हूँ सिर में, आप लोग अच्छे से ओढ़ के पूजा कीजिएगा। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखनी है कि रात को हम जो है जितिया नहीं पहनेंगे, केवल चढ़ा के रख देंगे। पारण के दिन हम जितिया पहनेंगे। और जो जिनकी सास नहीं है वो पूजा के दिन सिंदूर भी नहीं लगाएंगी। वो कब लगाएंगी? पारण के दिन, अगले दिन। अब आगे हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसी दीपक से भी आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग से कपूर की भी आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और देखिए हम आरती करके फिर दीपक को यहाँ रख देंगे। देखिए अखबार दिया जाता है, भूलिएगा मत। तो अखबार कैसे देंगे, दोनों तरफ से पकड़ के, मैं अभी वीडियो के लिए देखिए नहीं कर पा रही हूँ, इस पौधे को पकड़ के दोनों तरफ से गले मिलते हैं। समझ में आ गया? और गले मिलके और क्या बोलते हैं, नहा धोआ के बैठनी घाट, बैठे के मिल सिंहासन पाट, ए अरियार का बरियार, जाके राजा रामचंद्र जी से कहिहा, आदित्य के मम्मी भूखल बाड़ी जिउतिया, मारी के अइहा महाराजनी जइहा, महाराजनी जइहा, मारी के अइहा महाराजनी जइहा, तो घरे चली अइहा। यही बोला जाता है। ये मंत्र पक्का बोलिएगा आप लोग, एकदम मत भूलिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। और अखबार देखिए दे के नहीं दिखा रही हूँ, मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को ना, गले मिलते हैं पौधा को, एक बार इधर से और एक बार इधर से। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को जितिया के हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस।